नमस्कार, जय श्री राधे, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का। जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। आप सभी का भगवान महाकाल, भगवान भोलेनाथ कल्याण करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। इसी मनोकामना के साथ आरंभ करते हैं शुक्र के वक्री गोचर का सफर। अब आ गया है वृश्चिक राशि पर, मंगल की दूसरी प्रिय राशि पर। शुक्र का गोचर वक्री अवस्था में सिंह राशि से निकल करके कर्क राशि में आएंगे। 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक कर्क राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। इसी श्रृंखला में अब चर्चा होगी वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा होगा आपकी राशि पर इस वक्री शुक्र के गोचर का प्रभाव। क्यों इतना जरूरी है जानना? क्योंकि चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में शुक्र वक्री अवस्था में विराजमान। कहते हैं कि अपनी उच्च की राशि से ज्यादा फलित कर्क की राशि में होते हैं, तो विशेष हो जाता है यह फलित जानना कि आपके लिए एक लंबा समय कैसा होगा शुक्र का प्रभाव, शुक्र के वक्री गोचर का प्रभाव। आइए एक नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शुक्रदेव का गोचर हो कहाँ रहा है। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे, आप सबके सामने लग्न चार्ट बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और इस लग्न चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नवम भाव में गोचर हो रहा है। दसम भाव से निकल करके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी जो दृष्टि है तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर पड़ रही है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए बहुत लंबे समय बाद कोई ऐसा गोचर मिला है जो आपको पूर्णतया लाभान्वित कर रहा है, पूर्णतया लाभ ही लाभ दे रहा है। यह जो समय है 7 अगस्त से लेकर के विशेष करके लगभग यह 28 दिन, जो आपके लिए 27 दिन हैं, यह वरदान स्वरूपा मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं आइए जानते हैं और नजर डालते हैं। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले बात होगी आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से। नवम भाव में भाग्य स्थान पर चंद्रमा के घर में वक्री अवस्था में बैठ करके आपको लाभान्वित कर रहे हैं। शुक्र को विशेष करके भौतिकता के साथ साथ आयुर्वेद का भी, यानी कि मेडिकल साइंस का भी, गुप्त विद्या का इसमें कारक तत्व लिया जाता है मेरे शोध के अनुसार। क्योंकि जो शुक्र देवता थे, जो गुरु शुक्राचार्य थे, उन्हीं के प्रभाव आधारित शुक्र ग्रह को माना जाता है और शुक्राचार्य प्रकांड आयुर्वेदा के ज्ञाता थे। तो इस लिहाज से इसमें पूर्णतया प्रभाव मिलता है और भाग्य स्थान पर बैठकर पराक्रम भाव को देखना आपको लाभान्वित करता है। आपके संतान पक्ष को स्वास्थ्य लाभ होगा, आपको स्वयं को लाभ होगा। बहुत दिनों से कोई पीड़ा अगर परिवार में चली आ रही थी तो वहां से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक लग्न वालों, आपके लिए शुक्र के गोचर का प्रभाव आपके नौकरी, व्यवसाय, आपके कारोबार पर कैसा पड़ेगा आइए नजर डालते हैं। वृश्चिक राशि के जातक, आपके लिए नौकरी में, व्यवसाय में आपको शुक्रदेव वक्री अवस्था में नवम भाव में बैठ करके पूर्णतया आपको भाग्य का साथ दिला रहे हैं। परिश्रम कम, फल ज्यादा, परिश्रम कम, रिजल्ट ज्यादा, यह आपको देखने को मिलेगा। जिस नौकरी के लिए आपको श्योर ही नहीं होंगे खुद की इस इंटरव्यू से या इस जगह मेरा सिलेक्शन हो सकता है, वहां पर भाग्य को आगे आगे करके प्रदान करके आपको वह आपके हाथ में दिला देंगे, आपको तोहफे के रूप में दे देंगे। व्यापार में है, जिस कार्य से लगातार लॉस मिल रहा था, घाटा आ रहा था, वहां पर आपको लाभान्वित कर देंगे, आपको पूर्णतया लाभ दिला देंगे। इसी तरीके से अगर विद्यार्थी जीवन में हैं आप, अगर आप विशेष करके कला के क्षेत्र में या विशेष करके आप अगर अध्यात्म के क्षेत्र में या विशेष रूप से अगर आपके लिए देखा जाए तो अभी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी पूर्णतया लाभान्वित करते हुए वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों को दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए यह गोचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी प्रभावी हो जाता है
जो विदेश इत्यादि में रह करके रोजगार कर रहे थे, विदेश में वर्तमान में है और रोजगार कर रहे थे, और उनको लगातार हानि हो रही थी, व्यापार बंद करने के कगार पे आ गए थे, तो 7 अगस्त से 4 सितंबर तक आपके व्यापार में नई जान झोंक देंगे, नई उमंग डाल देंगे और नए तरीके से आप अपने व्यवसाय को नई दिशा देने में कामयाब हो जाएंगे। बात अब शुक्र के गोचर का वृश्चिक राशि वालों पर, उनके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन पर क्या लाभ दे रहे हैं, क्या परेशानी दे रहे हैं। देखिए, नवम भाव में बैठे हैं, पराक्रम भाव पे दृष्टि है। पराक्रम भाव को प्रेम या पत्नी भाव की पूर्णता के लिए भी देखा जाता है। अगर तृतीय भाव पर दृष्टि है तो विशेष रूप से शनि के घर में दृष्टि है, तो अगर वैवाहिक जीवन के लिए तैयारी कर रहे थे, लड़की लड़का इत्यादि देखा जा रहा था, तो अभी उसमें रुकावटें आ सकती हैं, विलंब हो सकता है, या अभी पिछले दिनों में कोई विवाह तय हुआ है या रिश्ता पक्का हुआ है और उसको लेकर आप बड़े पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे थे सकारात्मकता के साथ, तो वह रिश्ता टूट इत्यादि सकता है, या संबंधों में दूरियां, संबंधों में विच्छेदन की स्थिति आ सकती है। इसके लिए आप तैयार रहिए। हाँ, माता पिता के साथ संबंध मधुर होंगे, माता पिता का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, गुरुजनों का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्नी भाव के लिए अगर देखा जाए तो 3rd हाउस पर दृष्टि होने की वजह से आपके नवम भाव में बैठ करके 3rd हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं शुक्रदेव, सप्तम दृष्टि। तो ऐसी स्थितियों में देखा गया है कि आपके पार्टनर का भटकाव संभव है, और भटकाव की वजह से आपके रिश्तों में थोड़ा सा मानसिक दूरी पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, या छोटी मोटी नोकझोंक, क्लेश इत्यादि हो सकता है। इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। बात अब आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत लाभकारी है। इस गोचर काल में 7 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आपके धन भंडार भरेंगे, आपका धन कोष बढ़ेगा, आपका जो तिजोरी है उसको बड़ी करने की तैयारी करिए, उसमें धन संजोने की तैयारी करते रहिए। यह गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा शुभकारी होने वाला है। अगर इस समय आप सोने इत्यादि में निवेश करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं, या फिर किसी तरीके से आप शेयर बाजार इत्यादि में भी पैसा लगाते हैं, लंबे समय के लिए एक्सेस मनी को लगाते हैं, तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए यह गोचर कैसा फल दे रहा है, उसकी नकारात्मकता के लिए एक उपाय, एक रेमेडीज ऐसी जो इस गोचर काल के शुभता को तो बनाए रखे, लेकिन जो नकारात्मकता मिल रही है उसमें आपको मुक्त कर दे। क्या करना है आपको? एक छोटी सी क्रिया करनी है, नोट कर लीजिए। गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लीजिएगा, गुलाब की पंखुड़ियों को पीस लीजिएगा, सुखा करके खूब उनको चूरा बना दीजिएगा, और उसी पंखुड़ियों से लेकर के दाहिनी बाईं हथेली पर रखिएगा और थोड़ा सा गुलाब जल डालिएगा, थोड़ी देर ऐसे रब करके, और ओम ह्रीं शुक्राय नमः, ओम ह्रीं शुक्राय नमः करके 11-21 बार जप करके पहले नाभि पर और फिर मस्तक पर तिलक कर लीजिएगा। नाभि को स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, यहीं से आपकी ऊर्जा केंद्रित होती है। तो ये छोटा सा उपाय करिएगा, आनंद लीजिएगा। इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों तक चैनल को शेयर करिए, पहुँचाइए, और उन सभी से इसको एक बार देखने के लिए अनुरोध जरूर कीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।